हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट यू। तो यार ये डीएस का प्रॉब्लम गेट 2010 में पूछा गया था। इन अ बाइनरी ट्री, अब बाइनरी ट्री में किसी एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं। इन अ बाइनरी ट्री विद n नोड्स, एवरी नोड हैज एन ऑड नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स। अब डिसेंडेंट क्या होता है पहले वो समझते हैं। लेट अस से एक बाइनरी ट्री दिया है ए, जिसके 2 चाइल्ड नोड्स हैं बी एंड सी। अब बी और सी, बी और सी ए के चाइल्ड नोड्स हैं, तो बी और सी ए के डिसेंडेंट हो गए और ए बी और सी का पेरेंट हो गया। अब इसमें कह रहा है एवरी नोड इज कंसीडर्ड टू बी इट्स ओन डिसेंडेंट्स, यानी कि बी और सी ये ए के डिसेंडेंट्स हैं। बी खुद का डिसेंडेंट है, सी खुद का डिसेंडेंट है, ए खुद का डिसेंडेंट है। यानी कि बी के लिए टोटल नंबर ऑफ डिसेंडेंट हो जाएंगे 1 क्योंकि बी खुद का डिसेंडेंट है। सी के लिए टोटल नंबर ऑफ डिसेंडेंट हो जाएंगे 1 क्योंकि सी खुद का भी डिसेंडेंट है। ए के लिए टोटल नंबर ऑफ डिसेंडेंट हो जाएंगे 3, बी सी और ए। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एवरी नोड इज कंसिडर्ड टू बी इट्स ओन डिसेंडेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री दैट हैव एग्जैक्टली 1 चाइल्ड। अब इस तरह की जो ट्री होगी उसमें ऐसे कितने नोड होंगे जिनके एग्जैक्टली 1 चाइल्ड होंगे, एग्जैक्टली 1 चाइल्ड। ठीक है। तो n नोड दिए हैं, तो शुरुआत करते हैं n इज इक्वल टू 1 से। लेट अस से n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 1 है तो इसमें सिर्फ एक नोड होगा, लेट अस से उसका नाम है a। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एवरी नोड इज कंसीडर्ड टू बी इट्स ओन डिसेंडेंट, यानी कि a के लिए टोटल नंबर ऑफ डिसेंडेंट हो जाएंगे 1। ठीक। अब आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका। व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स दैट इन द ट्री दैट हैव एग्जैक्टली 1 चाइल्ड। अब ये जो ट्री है n इज इक्वल टू 1 से जो बनी है, अब उसमें ऐसे कितने नोड है जिसके एग्जैक्टली 1 चाइल्ड है, 0। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 0। लेट अस से n इज इक्वल टू 2। अब n इज इक्वल टू 2 में 2 नोड होंगे a एंड b, और वी कैन से a एंड b। ये 2 ट्री पॉसिबल है n इज इक्वल टू 2 के साथ। अब b के लिए टोटल नंबर ऑफ डिसेंडेंट हो जाएंगे 1 क्योंकि b खुद का भी डिसेंडेंट होगा। a के लिए टोटल नंबर ऑफ डिसेंडेंट हो जाएंगे b और a, तो इसके लिए 2। इसी तरह यहां भी 2 और 1। अब यहां पे कह रहा है कि एवरी नोड हैज एन ऑड नंबर ऑफ डिसेंडेंट। हर नोड के पास, हर नोड का ऑड नंबर ऑफ डिसेंडेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पे a का नंबर ऑफ डिसेंडेंट है 2 जो कि इवन है, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबल नहीं है। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए आ जाते देखते हैं। n इज इक्वल टू 3 में 3 नोड होंगे जिनके पॉसिबल बाइनरी ट्रीज हैं a b c a b c a b c a b c और a b c। ठीक है। n इज इक्वल टू 3 के लिए ये बाइनरी ट्रीज पॉसिबल होंगे। अब हर एक नोड के लिए हम लोग नंबर ऑफ डिसेंडेंट निकालते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ डिसेंडेंट हो जाएंगे 1 क्योंकि b खुद का डिसेंडेंट है, इसके लिए 1, इसके लिए b c एंड a, इसके लिए 3। अब यहाँ पे सारे ऑड नंबर ऑफ डिसेंडेंट हैं। एवरी नोड हैज एन ऑड नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स। ठीक है। अब इसके लिए आंसर फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री दैट हैव एग्जैक्टली 1 चाइल्ड। तो इस ट्री में किस नोड के एग्जैक्टली 1 चाइल्ड है, 0। किसी के भी एग्जैक्टली 1 चाइल्ड नहीं है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा
0। अब इस नोड के लिए टोटल नंबर ऑफ डिसेंडेंट है 1, इस नोड के लिए B एंड C 2। अब यहाँ पे इवन आ गया तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए 1, इसके लिए 2, फिर से इवन आ गया, फिर से इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसके लिए 1, इसके लिए 2, इवन आ गया, इसके लिए हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसके लिए 1, इसके लिए 2, फिर से इवन आ गया, इसके लिए भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि n = 3 के लिए ये सारी कंडीशंस सिर्फ एक बाइनरी ट्री सक्सेसफुली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए आंसर है 0। इसके लिए भी आंसर है 0। तो हम लोग n = 4, 5 और फर्दर भी चेक करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो 0 इज द करेक्ट आंसर।